प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली है 6.4 का क्वेश्चन नंबर कितना है 7 है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, बात करते हैं किसी समकोण त्रिभुज ABC में B कोण है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। यानी कोई त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री बनता है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। अब इसमें दो क्वेश्चन दे रखे, ये पहला है ये दूसरा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये ABC, AB भुजा का माप दे रखे 6 cm, BC है हमारी 8 और AC भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज में अगर कोई भुजा, दो भुजा दे रखी है तो तीसरी भुजा हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, यो आप आगे जो कक्षा 9th और 10th में जानेंगे भी पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी। तो हम बात करते हैं, इधर लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या बनता है। अगर हमें कोई भुजा ज्ञात करनी है, किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इधर लिखते हैं हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या आता है, आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान देना है, ये समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो कौन सी कहलाती है, कर्ण, और ये कौन सी, लंब, और ये होती है आधार। लंब, आधार और क्या, कर्ण। अगर कोई भुजा ज्ञात करनी है तो ये फार्मूला काम में लेना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन में हमें लंब ज्ञात करना है तो ये लंब स्क्वायर, ध्यान देना है। अब ये इधर किसमें है, ये आधार इधर किसका है, प्लस का है। इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इधर तो है हमारा ये कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर। माइनस क्या होगा, आधार स्क्वायर। सेम इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमें आधार ज्ञात करना है तो क्या आएगा, आधार स्क्वायर बराबर ये लंब इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आ जाएगा लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब स्क्वायर। इनसे अगर दो भुजा दे रखी है समकोण त्रिभुज में तो कोई भी तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इस जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमारे पास लंब है, आधार भी दे रखा है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कौन सा फार्मूला काम में लेंगे, ये कर्ण वाला। तो इधर काम में लेते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। तो ये देखना है कर्ण, कर्ण को हमने क्या माना है, AC भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट कर्ण भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है तो इधर लिखेंगे हम कर्ण स्क्वायर, या फिर भुजा का माप ले लेना, हमें AC ज्ञात करना है। लंब कर्ण आधार नहीं दे रखा है, AC ज्ञात करना है तो इधर लिखते हैं हम कर्ण। ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण है हमारा AC। तो इधर लिखेंगे हम AC स्क्वायर बराबर क्या बनता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है AB, ये है AB स्क्वायर प्लस क्या है, आधार स्क्वायर। आधार क्या है, ये BC स्क्वायर। AC स्क्वायर करना है हमें ज्ञात, तो ये AC स्क्वायर AB का मान कितना है, ये 6 है, तो ये होगा 6 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 8, तो ये होगा 8 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, ये आएगा AC स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर किया 36 प्लस 8 का स्क्वायर किया कितना हुआ, 64। तो ये इधर किस में है, स्क्वायर में है, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये आएगा AC बराबर 36 और 64 ऐड करते हैं तो कितना बनता है, 100 बनता है। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो AC का जो मान आएगा वो रूट 100 है, वो कितने का मान होता है, 10 का। तो AC भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 10। और इधर सभी CM दे रखे, सेमी में दे रखे हैं, तो इधर भी हम क्या लिख देंगे, सेमी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। इसमें हमें क्या याद करना है, लंब ज्ञात करना है।
लम ज्ञात करना है तो ये फार्मूला काम में लेना है। कौन सा फार्मूला काम में लेंगे, इधर लिख सकते हो आप पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या बनता है, इधर लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या आता है। अगर हमें लम ज्ञात करना है तो फार्मूला काम में लेंगे हम। जिस प्रकार एसी, ये एसी बीसी इस प्रकार दिया था, सेम उसी प्रकार। तो लम ज्ञात करना है तो फार्मूला ये होगा, लम स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लम है हमारा ये ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इधर लिखेंगे कर्ण, यानी ए सी स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। तो ये आएगा ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण ए सी की वैल्यू है ये 13 का स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू है ये 5 का स्क्वायर। तो ये ए बी स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 169, 5 का स्क्वायर किया तो कितना 25। तो ए बी स्क्वायर 169 में से 169 में से अगर 25 माइनस करते हैं तो ये रहता है हमारा 144। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या होगा स्क्वायर रूट। तो ए बी का जो मान आएगा वो आएगा 144, किसमें होंगे रूट में, और रूट 144 का जो मान बनता है वो कितना आता है 12। तो जो ए बी भुजा है वो हमारी कितनी हो जाएगी 12 सीएम। ध्यान देना है ओनली ये 3 फार्मूले, इन फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन नंबर कितना है 8 है। एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्तियों की संख्या व कॉलम की संख्या कैसी रहे, समान रहे। इनके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे क्या हो आवश्यकता हो। जिस प्रकार हमने वो जोड़ने वाला क्वेश्चन किया था भी उस संख्या में कितना जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन हल करना है। पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या समान कब आती है, जब हम उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं तब पंक्तियों की संख्या और जो पौधों की कॉलम की संख्या है वो समान रहती है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम जो 1000 है, या फिर लिख सकते हो माली के पास कुल पौधों की संख्या कितनी है 1000 है। अब हमें क्या करना है, सिंपली 1000 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ये है 1000, ये 1000 है, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ये जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ध्यान देना है 10 है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 बनता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर करेंगे। इधर भी 3 का स्क्वायर कितना बनता है 9 बनता है। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 रहेगा, ये 2 0 इधर आएगी। इस संख्या का इधर डबल करेंगे, 3 का डबल कितना बनता है 6 बनता है, इधर 6। अब हमें क्या करना है, 6 के साथ ऐसी संख्या रखना है ताकि 100 से ज्यादा ना हो, 100 से कम रखना है। ध्यान देना है ये 6 के साथ अगर 1 रखते हैं, 6 के साथ अगर 2 रखते हैं, ये आपको ट्राई करना है, चेक करना है। तो 1 ये 61 होगा, और इधर 2 से करते हैं 2 2 4, 6 2 12, 124 होगा। तो 2 से करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितने से करना है हमें 1 से। इसको अगर 1 से करते हैं तो ये बनता है हमारा 61, इधर भी 1, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से। अब 100 में से 61 क्या करना है माइनस करना है, माइनस करते हैं तो कितना बनता है ये 39। हमारा शेषफल कितना बचा है 39। ध्यान देना है हमें इसमें जोड़ना है, ऐड करना है भी कितना जोड़े ताकि पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या कॉलम की संख्या कैसी रहे समान रहे। तो जिस प्रकार हमने जोड़ने वाला क्वेश्चन किया था किस प्रकार किया था, इधर यह संख्या कितनी आएगी हमारा वर्गमूल आया 31, इसको 1 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना ये 32। अब बात करते हैं 32 का अगर हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, वर्ग ज्ञात करते हैं तो कितना बनता है, ये आता है 1024। कितना आता है 1024। अब हमारी जो संख्या है 1024 में हम माइनस करेंगे जो हमारी संख्या है, कितनी है ये 1000 है। तो 1024 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा हमारा 24 रहेगा। कितना रहेगा 24। अब जो हमारी जो संख्या है कौन सी संख्या, ये 1000 है, इसमें अगर हम ये 24 ऐड करते हैं तो कितना बनता है 1024।
कितना बनता है 1024। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कम से कम कितने पदों की आवश्यकता है। तो कितने पदों की आवश्यकता है ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या हो। वर्ग संख्या क्यों, वर्ग संख्या क्यों लेते हैं, क्योंकि जब वर्ग संख्या होगी तभी पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या कैसी रहेगी, समान रहेगी। तो 1024 है, तो इसमें हम कितना ऐड किया, इस संख्या में कितने और पदे ऐड किए तब ये 1024 आए। तो कितने ऐड किए 24। तो इधर लिखेंगे हम 24 पद। कितने पदों की कम से कम पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी आवश्यकता हो। तो 24 पदों की आवश्यकता होगी, 24 पदों की आवश्यकता होगी। कितने पदों की, 24 पदों। आगे है लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें तो क्या भी कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता थी, इसमें कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना है। तो जो हमारा शेषफल बचेगा उन जो भी वो विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको बाहर जाना पड़ेगा। सर्वप्रथम लिखते हैं विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 500 है। अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। जिस प्रकार ये 500 है, ये जोड़ा ये इधर 5 है, 5 से कम रखना है तो कितना आता है 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना रहेगा 4। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, ये इधर वाली संख्या तो कितना हुआ 100। अब इस संख्या का इधर डबल करेंगे तो 2 का डबल करते हैं कितना बनता है 4 बनता है। अब 4 के पास में ऐसी संख्या रखना है ताकि 100 से क्या रहे, कम रहे। तो ये 4 है, इसके पास में 1 रख के चेक करते हैं, 2 रख के चेक करते हैं, 3 रख के चेक करते हैं तो कितना बनता है ये 41। इसको करते हैं तो ये 84 और ये 9 129। हमें 100 से कम रखना है तो 2 रखेंगे पास में, ये 2 इधर भी कितना 2 और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा ये 84। 100 में से अगर 84 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 16। तो अगर हम 16 विद्यार्थियों को बाहर कर देंगे तो यानी पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहेगी। कितने 16 पंक्ति हो 22 पंक्ति होगी और 22 भी क्या होगी कॉलमों की संख्या होगी। तो कितने बच्चों को बाहर करना है 16 बच्चों को। तो इधर लिखेंगे हम 16 विद्यार्थियों को बाहर करना है।